नमस्ते दोस्तों, आज मैं कक्षा 6 का गणित का जो अर्धवार्षिक आपकी परीक्षा हो रही है, कुछ उस प्रकार का ही प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ जो कि 17 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है। उसके लिए मैंने एक वैसा ही पीडीएफ बनाया है, जैसे आपका पेपर आने वाला है उसमें से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूँढ के जो पीडीएफ है इसमें मैंने लिखे हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से परीक्षा के पहले पढ़ के जाना, क्योंकि हो सकता है इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में फँस जाएँ, हो सकता है 10 फँस जाएँ, हो सकता है 12 फँस जाएँ, हो सकता है उससे ज़्यादा ही फँस जाएँ, ठीक है? क्योंकि ये मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूँढे हैं, उनसे ये पीडीएफ बनाया, हो सकता है सारे ही फँस जाएँ, हो सकता है, ठीक है? तो पहले मैं बता देती हूँ आपका पेपर किस प्रकार से आएगा। पहले आपको 5 प्रश्न आएँगे जो बहुविकल्पी होंगे, फिर रिक्त स्थान होंगे, फिर 6 प्रश्न होंगे जो कि लघु उत्तरीय होंगे, फिर लघु उत्तरीय होंगे जो कि 3-3 नंबर के पूछ जाएँगे, जो 17 से 22 तक ऐसे प्रश्न होंगे, फिर 4 प्रश्न होंगे जो कि दीर्घोत्तरीय होंगे, जो 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बहुविकल्पियों से। तो पहला जो प्रश्न है वो आपका ये होगा कि एक व्यक्ति के पास 1,000 रुपये हैं और वह 1,500 रुपये के कपड़े खरीदता है, और उसके पास 500 रुपये के क्या खरीदता है, वह जूते खरीदता है। तो बताइए उसके पास कितने रुपये शेष बचेंगे। तो पहला है 7,000, दूसरा है 8,000, तीसरा है 8,500 या 7,500। ये 3-4 ऑप्शन में से कोई एक उसका आंसर होगा, ठीक है? प्रश्न दूसरा है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या उसकी परवती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो ए बी सी डी जो है आपका ऑप्शन दिए, इनमें से एक इसका आंसर होगा। एक एक नंबर के हैं ये सारे, टिक द करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है, 3 विषम संख्याओं का योग होगा। ए विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, ठीक है? चौथा प्रश्न है, ये आकृति दी गई है, इसमें कितनी खंड रेखा हैं। ए 1 है, 2 है, 3 है या 4, कितनी खंड रेखा हैं इसमें, ठीक है? पांचवा प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज में प्रति कोण की माप होती है। कितने कोण की माप होती है? 10, 45, 60 या फिर 90। इसमें से कितने कोणों की माप होती है? इन चारों में से कोई एक इसका आंसर होगा। देखो, अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से अभी लिख नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, तो एक काम करो, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और सारे जितने ही प्रश्न मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनते जाओ और एक पेपर में लिखते जाओ। वीडियो को पॉज करो और लिखते जाओ, ठीक है? सुन सुन के, जिससे आपके पास एक बार पढ़ने को भी रहे। अब आपके लिए रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थान जो छठवां है रिक्त स्थान वो है 9,013 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या खाली स्थान होती है। प्रश्न 7वां है, सबसे छोटी पूर्णांक की संख्या खाली स्थान है। 8वां प्रश्न है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो वह खाली स्थान त्रिभुज कहलाता है। और आपका 9वां प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण की खाली स्थान होगा। तो उसके कोण का क्या खाली स्थान होगा। 10वां प्रश्न, चित्रलेख में आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख देना कि मुझे उत्तर चाहिए हो, तो मैं अगली वीडियो इन सब के उत्तरों की डाल दूँगी। पर आप जल्दी लिखना, क्योंकि आपका पेपर कल ही है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब प्रश्न देखिए, आपके लिए जो 11 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न 11वां देखिए। प्रश्न 11वां है, संख्या रेखा का प्रयोग कर 3-4 का मान ज्ञात कीजिए। 3-4 का मान ज्ञात करना है हमारे लिए, ठीक है? 12वां है, रेखाखंड किसे कहते हैं। 13वां प्रश्न पूछा गया है, जब घड़ी की घंटे वाली सुई 7 से 10 तक पहुंचती है तो वह प्रारंभ में कितना घूर्णन करती है, ठीक है? प्रश्न 14वां देखिए, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। 15वां है, ऋण 7 धन ऋण 9 धन 4 धन 16 का मान ज्ञात कीजिए। आपके लिए प्रश्न 7वां है, 0.00 धन 8.5 धन 3.08 का जोड़ ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इनका आपको जोड़ ज्ञात करना है, ठीक है? 16 पूछा गया है। अब आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं जो 17 से 22 हैं। ये सारे प्रश्न हैं जो एक प्रश्न 3-3 नंबर का है, ठीक है? तो प्रश्न 17वां है, संख्या 20 और 50 के बीच की सभी पूर्ण संख्या लिखिए, ठीक है?
18वां प्रश्न, नीचे दिए गए वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ये जो आपके लिए ये दिए हैं, वक्र दिए हैं, इन्हें आपको ऐसे खुले रूप में इनको बताना है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 आपके लिए ये चित्र दिए गए हैं। इनके आपको वक्रों को या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत करना है। अब आपका 19वां प्रश्न देखिए, 19 में पूछा है, ये आपके लिए हल करना है। ठीक है, ये प्रश्न है, इसको आपको इसका हल ज्ञात करना है। 20वें प्रश्न में भी आपको इसको हल करना है। 16/5 ऋण 60/5 को हल करना है। ये 20वें में पूछा गया। 21वां प्रश्न है, 5/6 में से 3/4 को घटाइए, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, 22 में, अभिषेक के पास अगर 15.50 है और वह 5.30 की टॉफी खरीदता है, अभिषेक के पास अब कितने रुपए शेष बचते हैं। अगर उसके पास 15.5 रुपये थे, उसने 5.30 की टॉफी खरीदी, तो आपके पास कितने बचे, इस मैसेज को घटा देना। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो 23 से 26 तक हैं और एक प्रश्न 5 नंबर का है। तो प्रश्न 23वां है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। ठीक है, प्रश्न 24वां है, 3 टोकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, 456 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। और अब प्रश्न 25वां है, एक अलमारी में 5 खाने हैं, प्रत्येक खानों में पुस्तकें एक पंक्तिबद्ध रूप से रखी गई हैं। विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार सूचित की गई है। तो ये आपको एक ये पंक्तियों में रखी गई है। एक पंक्ति में कितनी है, 4 है, इस पंक्ति में 5 है, इस पंक्ति में 2, इस पंक्ति में कितनी 7 है, इस पंक्ति में 3 है। तो आपको यही बताना है। ठीक है, 25वें प्रश्न में ये देख लीजिए। दिख रहा है आपको 25वां प्रश्न। ठीक है, ये 25वें प्रश्न में ये 2 प्रश्न पूछे गए, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। और 26वें प्रश्न पूछा गया कि एक आयताकार गद्दे का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो गद्दे की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आपको 26 प्रश्न इस प्रकार से ही आएंगे। आप इन सभी प्रश्नों के अगर उत्तर चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इनके उत्तर भी आपको दे दूंगी। ठीक है, धन्यवाद। और अपने पेपर अच्छे से करके आना। इन प्रश्नों को नहीं हो तो वीडियो को फिर से देख लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, धन्यवाद।